स्टूडेंट्स, जैसे ही आप अपने सिस्टम को या कंप्यूटर को ऑन करते हो, तो अगर वो आपका सिस्टम पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आप उसमें पासवर्ड एंटर कीजिए। इसी का ही एक साधारण सा एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक टेकिंग एन एग्जांपल, आपका जो यूज़र नेम है वो है ABC और जो आपका पासवर्ड है वो है ABC123। जस्ट एन एग्जांपल स्टूडेंट। तो क्या होगा, जैसे ही आपने अपना पासवर्ड एंटर किया, दिस इज़ योर पासवर्ड, जैसे ही आपने अपना पासवर्ड एंटर किया तो जो पासवर्ड आप एंटर कर रहे हैं वो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस के थ्रू। लाइक टेक एन एग्जांपल, आपने जो है कीबोर्ड के थ्रू जो है ये पासवर्ड एंटर किया। अब ये पासवर्ड जैसे आपने एंटर किया, ये जो है मेमोरी में स्टोर हो गया, सेव हो गया। सेव होने के बाद उसमें जो स्टोर था पासवर्ड, उस यूज़र आईडी से उसने चेक किया कि क्या जो आपने पासवर्ड डाला है वो बिल्कुल सेम है जो इस यूज़र का पासवर्ड है, क्या वो ABC123 है। अगर वो ABC123 है तो वो आपको सिस्टम में अंदर एंटर होने देगा। सो स्टूडेंट, यही एक साधारण सा एग्जांपल लेकर आपको बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पता चल जाएगा। मींस इनपुट डिवाइस होता है जिससे आप इनपुट कर रहे हैं, कुछ भी एंट्री कर रहे हैं, देन उसके बाद वो डाटा जो है स्टोर हो रहा है, देन उसके बाद उसने क्या किया, कंपैरिजन किया, जो उसके पास स्टोर था उससे उसने क्या करा, लॉजिकल कंपैरिजन लगाया, और अगर वो ठीक है तो आउटपुट क्या मिला, आप अंदर एंटर कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको कंप्यूटर में एंट्री मिल गई है, अब आपने क्या किया, MS वर्ड को ओपन किया। MS वर्ड को ओपन करने के बाद आपका DOC1 डॉक्यूमेंट 1 करके आपका एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। आपने जो है उसमें एंट्री, टेक्स्ट की एंट्री करनी शुरू कर दी। टेक्स्ट करने के बाद आपने कुछ जितना एंटर करना था आपने एंटर कर लिया। अब आपने उसे सेव कर लिया। अब इसमें जो एंट्री हुई है वो आपने किसके थ्रू करी, इनपुट डिवाइस के थ्रू। एंट्री करने के बाद आपने उसे सेव कर दिया, एक मेमोरी में जो है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। मेमोरी में सेव होने के बाद आपने उस फाइल को एक नेम दे दिया, और अब जब आप उस डिवाइस को, उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करना चाहते हैं तो क्या होगा, आप उस डॉक्यूमेंट को उस लोकेशन में जाएंगे, उस फाइल में जाएंगे और उसे डबल क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और आपको क्या प्रोवाइड करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज़ द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। या फिर अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वहाँ पे भी आपका यही आर्किटेक्चर रहता है स्टूडेंट। टेकिंग एन एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है 5 + 2 × 7 क्या होता है। तो क्या हुआ, आपने क्या किया, फटाफट इसे मल्टीप्लाई करा, 2 × 7 14। सबसे पहले आपके पास क्या आया, इनपुट आया। इंटरव्यू ने आपको इनपुट दिया, अब आपने क्या किया, उसे अपनी मेमोरी में स्टोर कर दिया। 5 + 2 × 7 आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है। सबसे पहले आपने 7 × 2 की मल्टीप्लिकेशन करी एंड देन उसके बाद प्लस कर दिया उसमें 5 + 14। रिजल्ट क्या आया, 5 + 14 = 19। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे, आउटपुट। तो सिमिलरली जैसे हमारी ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग होती है उसी तरह से हमारे कंप्यूटर की फंक्शनिंग होती है। इनपुट डिवाइस उसको इनपुट देता है, देन उसके बाद वो उसे स्टोर करता है, देन उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग लगाता है एंड देन उसके बाद उसका आउटपुट निकल के आता है। सो दिस इज़ द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। होप सो स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इट। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे इनपुट यूनिट, जिससे कि हम इनपुट लेकर आ रहे हैं सिस्टम में, हम कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हैं। वो एक माउस भी हो सकता है, वो एक कीबोर्ड भी हो सकता है। अब उसके बाद जैसे ही आपने इनपुट प्रोवाइड किया, CPU क्या करता है, उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले उसे सेव करेगा, देन उसके बाद जो भी हमारी ट्रांजैक्शन फ्लो होती है वो किसके थ्रू होती है, कंट्रोल यूनिट के थ्रू। ध्यान रखिए स्टूडेंट, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। लाइक टेकिंग एन एग्जांपल, जैसे कि हमारा नर्व सिस्टम होता है ब्रेन में जो कि सारी फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। इनपुट लेकर आया, अभी हमने आपको एग्जांपल दिया 5 + 2 × 7। अब ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है 14, वो आपकी मेमोरी में सेव्ड है। अभी आपने रिजल्ट नहीं बताया है, अभी आपने 5 + 14 और करना बाकी है, उसके बाद आपका आउटपुट आएगा। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रहा है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में, आउटपुट कब लेकर आना है, जब आपका रिजल्टेंट निकल आएगा।
इसी तरह से कंप्यूटर में जो हमारा कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एज वेल, वॉट एवर इज गोइंग ऑन विद इन द CPU, इट इज़ बीइंग कोऑर्डिनेटेड विद इन द कंट्रोल यूनिट, जो कि सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये होती है हमारी 3 यूनिट से बना होता है हमारा CPU, डेट इज़ मेमोरी यूनिट, जिसमें हमारा डाटा जो है स्टोर होता है। कंट्रोल यूनिट जो कि कंट्रोल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है एक्टिविटीज़ बिटवीन दी various components within the CPU as well as between the input and output devices. Then उसके बाद arithmetic and logic unit. Logic unit का आपको अभी अभी उदाहरण दिया था, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब आप पासवर्ड डालते हैं तो वो क्या करता है, मैच करता है। दिस इज़ द लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, जैसे कि हमने आपको दिया, आपको कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है 5 + 2 × 7, या फिर कोई भी आपको वैल्यूज़ जो है उसमें अर्थमेटिक लगाना है, 2 दी पावर लगाना है, 2 to the power 5, दीज ऑल आर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये होते हैं, ये दोनों से कॉम्बिनेशन से बना होता है हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। देन उसके बाद जो है आउटपुट मिलता है हमारे कंप्यूटर में, जो कि कंप्यूटर से हमारे को दिया जाता है। दिस इज़ द आउटपुट यूनिट। सो दिस इज़ द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। होप सो स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इट। बहुत ही ईजी सा था, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है, प्लीज़ आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इनपुट यूनिट, जिससे कि डाटा जो है कंप्यूटर पे मिल रहा है। इन मतलब अंदर आना, पुट मतलब दिया जा रहा है। तो इनपुट यूनिट जिससे कि डाटा जो है कंप्यूटर में मिल रहा है, डेट इज़ नोन एज द इनपुट यूनिट। इसका एक साधारण सा एग्जांपल ले लेते हैं। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है, आपके इनपुट यूनिट है। पूरा एक हम वैसे लेक्चर लेंगे इनपुट डिवाइसेस के लिए, आउटपुट डिवाइसेस के लिए, लेकिन जो बेसिक आर्किटेक्चर रहता है वो आपको आइडिया जो है होना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहला जो हमने CPU यूज़ किया था, डेट इज़ बीइंग यूज्ड इन द कैलकुलेटर्स। जो भी ऐसी यूनिट जो कि प्रोसेसिंग करती है, डेट इज़ नोन एज द CPU। वो हमारा CPU जो है, या फिर प्रोसेसिंग यूनिट आप कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं, डेट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इन द कैलकुलेटर्स एज वेल, जिसमें आप क्या हैं, अर्थमेटिक के ऑपरेशंस जो है परफॉर्म करते हैं। या फिर आपने घर पे देखी होगी जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं, आजकल टाइमर लग जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट ही यूज़ हो रही है। तो वॉट एवर द डिवाइस डेट इज़ परफॉर्मिंग द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज़ नोन एज द प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU हमारा होता है यहाँ पे कंप्यूटर में होता है, डेट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है, वो लॉजिकल और अर्थमेटिक सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, मेमोरी यूज़ करता है। सो इट इज़ बेसिकली द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, इट स्टोर्स द डाटा इमीडिएट, जो बीच के रिजल्ट्स होते हैं उनको स्टोर करके रखता है और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। तो सारे के सारे जो हमारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर को, उनके बीच में जो हमारा प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, डेट इज़ बीइंग डन बाय द CPU। 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट जो कि स्टोर करता है डाटा को, कंट्रोल यूनिट जो कि कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कब हमारा इनपुट आ रहा है, कैसे उस इनपुट को सेव करना है, मेमोरी में लेकर जाना है, कौन सा जो बीच का रिजल्ट है वो हमें कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेगा कि कब हमें आउटपुट देना है। जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब वो उस रिजल्ट को आउटपुट पे लेकर आएगा। सो दिस इज बेसिक द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। नाउ व्हाट इज आउटपुट यूनिट, जो कि कंप्यूटर के द्वारा ह्यूमन को दिया जा रहा है, डेट इज नोन एज द आउटपुट यूनिट। आप जो सारी की सारी चीज़ें ओपन करके देखते हैं, लाइक टेकिंग एन एग्जांपल, जैसे ही आपने सिस्टम ऑन किया, किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन किया, तो वो सब आपको सारी चीज़ें कहाँ पे दिख रही हैं, मॉनिटर में दिख रही हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल होता है जो आउटपुट यूनिट का रहता है, डेट इज़ द मॉनिटर बीइंग यूज्ड इन दी कंप्यूटर। तो इट गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। दिस यूनिट इज़ अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है, डेट इज़ द आउटपुट यूनिट। ये क्या करता है, जो भी आपका कंप्यूटर ट्रांसलेट कर देता है कंप्यूटर आउटपुट इनटू अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र्स। आपने इनपुट दिया है, आपको एक सॉन्ग चलाना है, आपने विंडोज़ मीडिया प्लेयर को ऑन किया है, तो वो आपको आउटपुट किस में देगा, जिसमें आपको सॉन्ग सुनना है, हिंदी में सुनना है, हिंदी में आपकी रिकॉर्डेड है, तो वो आपको हिंदी में ही प्रोवाइड करेगा। तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपको वो आउटपुट प्रोवाइड करके देता है। नाउ मेमोरी और द स्टोरेज यूनिट। तो
तो जनरली हमारे पास दो टाइप्स ऑफ स्टोरेज यूनिट्स रहती हैं, डेट इज़ द मेन मेमोरी और दी सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी। एक होती है प्राइमरी मेमोरी जो कि इनबिल्ट रहती है कंप्यूटर्स में, या फिर हम उसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी जो कि आप एक्सटर्नली आप यूज़ करते हैं, डेट इज़ दी लाइक टेकिंग एन एग्जांपल, आप क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप CD यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं। दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइसेस। तो दिस इज़ द मेमोरी और द स्टोरेज यूनिट। और जो CPU में जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, डेट इज़ दी रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रहते हैं, जो आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में एक एग्जांपल दिया था, आपने कंप्यूटर में एक कैलकुलेशन करनी है 5 + 2 × 7, तो 7 × 2 14, 14 का जो रिजल्ट है वो कहाँ पे स्टोर होगा, आपका रजिस्टर में स्टोर होगा, क्योंकि उसे क्विकली उसे एक्सेस करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करना है। फटाफट उसने मल्टीप्लाई करके 14 का जो रिजल्ट है वो आपको रजिस्टर में उसने स्टोर कर दिया, दैन उसके बाद उसने प्लस करके 14 में 5 प्लस करके आपको आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। तो मेमोरी और दी स्टोरेज यूनिट, इससे ही हमारी जो स्पीड है, पावर है, कैपेबिलिटी है, वो हमारी क्या होती है, इफेक्ट होती है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स मतलब जो बीच के रिजल्ट्स होते हैं, जो प्रोसेसिंग के दौरान यूज़ करने होते हैं, वो हमारी मेमोरी या स्टोरेज यूनिट में स्टोर किए जाते हैं। इन फैक्ट जो फाइनल रिजल्ट्स होता है प्रोसेसिंग का, बिफोर दिस रिजल्ट्स आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस। जब आउटपुट डिवाइस में जाने से पहले जो हमारे रिजल्ट स्टोर होते हैं, दे आर स्टोर्ड इन दी मेमोरी और दी स्टोरेज यूनिट्स। ऑल द इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मेन मेमोरी। जो भी हमारे इनपुट एंड आउटपुट यूनिट है, वो जो हमारा उसमें ट्रांसमिशन हो रहा है, पहले वो मेमोरी यूनिट से गुजरते हुए ही आउटपुट आपको प्रोवाइड करते हैं। पहले मेमोरी यूनिट में आपका जो डाटा है वो सेव होता है, देन उसके बाद वो आउटपुट में प्रोवाइड किया जाता है। कंट्रोल यूनिट जो कि क्या करता है, एक मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि हमारा नर्व सिस्टम परफॉर्म करता है अपने ब्रेन में, डाटा को इधर से उधर ले जाने का। इनपुट आ रहा है, इनपुट ने हमारे ब्रेन को पहुंचाया, देन उसके बाद उसने प्रोसेसिंग करी, देन उसके बाद वो आउटपुट में आया। तो ये क्या कर रहा है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रहा है, कब हमें आउटपुट देना है, कब हमें इनपुट लेकर आना है और कैसे प्रोसेसिंग करनी है। Now, functions of this unit are, it is responsible for controlling the transfer of data and instructions among other units of a computer, या फिर जो coordination provide करता है between all the units of a computer is done by the control unit. इंस्ट्रक्शन जो है वो लेता है मेमोरी से, उसे इंटरप्रेट करता है, एंड देन उसके बाद ऑपरेशन देता है कंप्यूटर को कि क्या उसे परफॉर्म करना है, देन उसके बाद वो रिजल्ट्स जो है मेमोरी में प्रोवाइड करता है, मेमोरी स्टोर करती है, देन उसके बाद आउटपुट डिवाइस में लेकर जाता है। दिस इज़ दी बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल यूनिट। ये जो है प्रोसेस नहीं करता, स्टोर नहीं करता है, लेकिन ये जो एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, डेट इज़ द मेन फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्रोल यूनिट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। दूसरा इज़ लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक मीन्स जैसे कि आपने कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, लॉजिकल मीन्स जैसा कि आपको एग्जांपल दिया गया था, जैसे आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं, पासवर्ड जो है मैच किया जाता है, डेट इज़ द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर। नाउ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जस्ट ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे जो है आपको डाउट्स रेज हो रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी विच अलाउज साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशंस इज, ऐसी कंप्यूटर मेमोरी जो कि एक साथ रीड भी कर सकते हैं उसके ऑपरेशंस को और राइट भी कर सकते हैं उसके ऑपरेशंस को, वो किसके द्वारा जो है, कौन सी कंप्यूटर मेमोरी के द्वारा अलाउ किया जाता है? रैम, रोम, EEPROM, EEPROM। रोम जो स्टैंड करता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप उसमें रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। सारे के सारे जो EEPROM होते हैं या EEPROM है, ये क्या है, रोम के ही पार्ट्स हैं। अगर आपको EEPROM या EEPROM नहीं पता है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, उसमें रोम जो है आ रहा है, रोम कॉमन है, मीन्स ये रोम के पार्ट्स हैं। RAM इज स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें रीड और राइट ऑपरेशंस दोनों चीज़ें जो हैं अवेलेबल रहती हैं। हम उसमें रीड भी कर सकते हैं उस मेमोरी से और उसमें राइट भी कर सकते हैं। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, रैम। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस?
पेरिफेरल मीन्स आप जो है अलग से जो है उसको जोड़ के कंप्यूटर में जोड़ के जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। डिस्क ड्राइव क्या होती है? कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू। क्या लगता है स्टूडेंट आपको इसमें कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस कौन सा है? कौन सा है ये नहीं बताना है आपको, कौन सा नहीं है। इनमें से कौन सा आपको लग रहा है कि कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस जो है वो नहीं हो सकता है? जस्ट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। मैं आपका कमेंट सेक्शन बॉक्स में इंतज़ार करूंगी, देखती हूँ कि आपको कितना यहाँ पे समझ में आया है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर कंपोनेंट विच इज़ फास्टेस्ट। इसमें से कौन सी जो मेमोरी या स्टोरेज यूनिट है जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है, जो कि अभी हमने आपको बताया भी था। रैम, कैशे, रजिस्टर, हार्ड डिस्क। सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट रहती है डेट इज़ द रजिस्टर, जो सबसे कम जो है हमें मिलती है और जो सबसे फास्टेस्ट होती है सीपीयू के अंदर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर बस लाइन इज कंसिस्ट ऑफ। बस लाइन क्या होती है? व्हाट इज़ अ बस? अगर हम रियल लाइफ में भी बस देखते हैं तो बस क्या होती है? जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाती है। सिमिलरली कंप्यूटर में एक चीज़ से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाना या फिर जो हम डाटा लेकर जा रहे हैं, जो डाटा लेकर जाया जा रहा है, डेट इज़ बीइंग डन थ्रू दी कंप्यूटर बसेस। तो ये क्या होते हैं? सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं जो कि हमारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं और उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करते डाटा को मेमोरी से आउटपुट में लेकर आते हैं। सो दीज आर बेसिकली दी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड प्लीज़ मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। आज ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे मेरे नाम से सर्च ऑन कर सकते हैं पायल हेमनानी, और वहाँ पे मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप का जो लिंक जो है हमने बॉटम में प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और भी स्टूडेंट्स को लेकर आइए, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाइए, तभी जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, कंपटीशन बढ़ेगा। और जो है हमने कोर्सेज जो हैं स्टार्ट किए हुए हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप में, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और उनका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू ऑल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।